लेंसकार्ट का आईपीओ आने वाला है और हमारे साथ कंपनी की टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है। पीयूष और अभिषेक दोनों ही हमारे साथ हैं। पीयूष, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, एक डिस्टरप्टर माना गया है आपको पूरे के पूरे चश्मे की इंडस्ट्री में, और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं और ऑफलाइन भी आप इतने सक्सेसफुल हैं। कंपनी के बारे में बताइए, किस तरीके से आप इतनी रैपिड ग्रोथ कर पाए हैं और आगे जाके भी क्या जो सेल्स मिक्स है आपको लगता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच में सिमिलर रहेगा जो आपने किया है? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। अभी इंडिया में अगर हम देखें और इंटरनेशनली भी ये डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ रहा है, राइट। स्लीप साइकिल भी रिड्यूस हो रहा है, आउटडोर टाइम भी घट रहा है, एंड ऑल दिस इसकी वजह से जो है जो नंबर है आँखों के, वो अभी लगभग अगर मैं ऑफिसेज में जाऊँ, अडल्ट्स में जाऊँ, तो 10 में से 7 लोगों को चश्मे की ज़रूरत है अभी इंडिया में। और साउथ ईस्ट एशिया में तो ये नंबर अभी 8 में से 10 और कुछ कंट्रीज़ में 9 से 10 हो गया है। बच्चों में भी पिछले 5 साल में जो विजन इश्यूज़ हैं वो डबल हो गए हैं। स्कूल में आप जाएं क्लासरूम में तो आधे बच्चों ने चश्मे पहने हुए हैं। तो अगर हम उस एस्पेक्ट से देखें तो अभी मार्केट में बहुत गैप है। इंडिया में करीबन आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 1 बिलियन लोगों को चश्मा चाहिएगा। अभी भी ऑलमोस्ट 750 मिलियन लोगों को चश्मा चाहिए, और करीबन 30 से 35% लोग इसमें से चश्मा पहनते हैं अभी। मतलब देखा जाए तो यूएस की पॉपुलेशन से ज़्यादा लोग इंडिया में हैं जिनको भी चश्मे की ज़रूरत है। तो लेंसकार्ट इज़ इन वन वे इज़ अ मिशन कि जैसे हमने पोलियो को इरेडिकेट किया था, एंड इंडिया को कहते हैं ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 40% वर्ल्ड के जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो यहाँ इंडिया में है। और देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है। बिल्कुल राइट। हम लोगों ने तो ब्लड डायग्नोस्टिक सॉल्व कर लिया है, सब कुछ सॉल्व कर लिया है। ये चश्मा लगा के अगर मुझे ठीक दिख रहा है तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस वाला काम है नहीं। और अगर बच्चा देख नहीं पाएगा तो पढ़ नहीं पाएगा तो फ्यूचर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट स्कूल में जो मैक्सिमम ड्रॉप आउट है अभी वो विजन की वजह से है। एंड सिमिलरली अगर इवन इफ आई एम डूइंग एनी जॉब, चाहे मैं स्विंग भी कर रहा हूँ, हाउ विल आई डू इट वेल। तो लेंसकार्ट इसमें आप मानिए एक तरीके से वी आर बेसिकली इग्नाइटिंग अ फायर कि यार लेट्स गिव विजन टू द वर्ल्ड, लेट्स गिव विजन टू इंडिया। तो उस एस्पेक्ट में भी हम काफ़ी छोटे हैं। तो आई थिंक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अभी काफ़ी है, मार्केट भी बढ़ रहा है, प्लस हमारा खुद का जो मार्केट शेयर है वो सिंगल डिजिट है अभी। तो अभी आई वुड से इट इज़ स्टिल डे 1 फॉर लेंसकार्ट। आई नो आप लोग थोड़ा ऊपर चढ़ा देते हैं हमको, हम अभी ज़मीन पे ही रहना चाहते हैं। राइट। अभिषेक, आपको भी कॉन्वर्सेशन में लाना चाहूँगा और कुछ नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि आप सीएफओ हैं और लोग जो हैं वो जब आईपीओ आता है कोई भी न्यू एज कंपनी का, आपको न्यू एज कंपनी के तरीके से मैं देखता हूँ, तो नंबर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज नहीं होती है। एडजस्टेड एबिटा, एडजस्टेड प्रॉफिट, जब आईपीओ आना होता है 1 साल पहले अचानक कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। तो नंबर्स के बारे में बताइए। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है बड़ा आपके लिए, मार्जिन्स किस तरीके से ऑपरेट करते हैं और किस तरीके से अभी आपकी बुक्स ग्रो करने के लिए सक्षम है। आईपीओ का फंड्स तो आएगा ही, लेकिन किस तरीके से आप अगले 3, 4, 5 सालों तक फंडेड हैं? श्योर। तो 2-3 चीज़ें कहीं आपने, तो मैं एक एक करके बात करता हूँ। हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो आप अगर हमारे DRHP, RHP देखें, उसमें कोई भी एडजस्टेड एबिटा नाम का नॉमेनक्लेचर नहीं है। तो हमारा सब कुछ उसमें फैक्टर्ड इन है, कोई हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सब पार्ट ऑफ द बिजनेस है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। देन इफ़ यू लुक एट लास्ट 3 years, FY23 से लेके FY25 जो नंबर्स हमने डिस्क्लोज किए हैं, तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है, प्रोडक्ट मार्जिन, दैट हैज़ इंक्रीज बाय अबाउट 5 percentage points, एंड नाउ EBITDA हैज़ बिकम ऑलमोस्ट 17%, ऑलमोस्ट 8 to 10 percentage points it has increased, राइट। तो इट इज़ हैपनिंग बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, मोर एंड मोर लोकलाइजेशन। हमारा भिवाड़ी में जो प्लांट है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड आईवेयर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ इन द वर्ल्ड, राइट। हम वहाँ पे फ्रेम बनाते हैं, लेंस बनाते हैं और चश्मा बनाते हैं। तो जैसे जैसे मोर एंड मोर लोकलाइजेशन कर रहे हैं, इनसोर्सिंग कर रहे हैं, वहाँ पे मार्जिन बढ़ता है, स्केल के साथ मार्जिन बढ़ता है। सेकेंडली, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है तो उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, टेक का लेवरेज आता है, मार्केटिंग कॉस्ट का लेवरेज आता है।
तो अभी इसमें ग्रोथ का, जैसे पीयूष ने बताया कि बहुत प्रायोरिटी है ग्रोथ की, राइट, और उसका मार्जिन अपने आप फ्लो थ्रू करता है।